मेरा नाम गौरव त्यागी है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं खुद प्राकृतिक जैविक खेती कर रहा हूँ और मैं एक पदयात्रा पर हूँ जिसका नाम है भारत अंशुद्धि पदयात्रा। पदयात्रा लाल चौक से 26 जून को शुरू हुई थी और जो अगले 4 महीनों में कन्याकुमारी पहुँचेगी। मैं हर दिन 30 किलोमीटर पैदल चल रहा हूँ। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ, मैं गाँव में जा रहा हूँ, शहरों में जा रहा हूँ और मैं लोगों को इस बारे में जागरूक कर रहा हूँ कि शुद्ध भोजन हमारा अधिकार है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे। हम किसानों से ये कह रहे हैं कि आप अपना सामान खुद बेचना शुरू करिए। प्राकृतिक खेती छोटे से हिस्से में ही सही लेकिन शुरू करिए। हम लोगों से ये कह रहे हैं कि आप लोग सप्ताह में कोई एक ऐसा दिन तय करिए जब आप कहें कि ये जो मैं भोजन कर रहा हूँ ये किसान के खेत से मेरी थाली तक पहुँचा है। हम लोगों से बोल रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों में जिस तरीके से हमने देखा है कि भोजन के चलते इतनी सारी बीमारियों ने हमारे समाज को घेर लिया है, ये वो समय है जब हम इसके बारे में थोड़ा जागरूक हों और ऐसे काम करना शुरू करें जिससे हम बीमारियों को अपने जीवन से दूर रख सकें। और उसका एक ही उपाय है कि हम शुद्ध भोजन खाएं। इसके लिए मैं ये पदयात्रा कर रहा हूँ। तो इस पदयात्रा का संकल्प कहाँ से आया सर? यही पदयात्रा शुरू करें। मुझे एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है, तो मैं खुद मेरे जो हेल्थ स्ट्रगल रहे हैं वो बहुत बड़े रहे हैं। परिवार ने भी उस सब के चलते बहुत संघर्ष किया है। तो और मेरे ऐसे लोग देश में बहुत सारे हैं। जब मुझे ऑटोइम्यून डिसीज़ का पता चला तब ये कम लोगों को होती थी, अब तो देश में और भी बहुत सारे लोग, कैंसर जैसी बीमारियाँ तो आम हो गई हैं। आप कहीं भी जाइए, आप कोई ना कोई आपको एक नया केस मिल जाता है कि अमुक आदमी को कैंसर जैसी चीज़ हो रही है। तो सर ये बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे भोजन में मिलावट है, भोजन में अशुद्धि है, उसको हम दूर करें। इसीलिए मैंने पदयात्रा करने का संकल्प लिया। मैं पूरे देश में जाऊँगा और सब लोगों को उसके बारे में बताऊँगा। सर आपका फैमिली के सपोर्ट सर इस यात्रा के दौरान पूरा मिला कि फैमिली अकेली आपके घर पे है, जैसे मेंबर्स होंगे सर? आप सही कह रहे हैं, बिना परिवार के सपोर्ट के आप कोई कदम उठा ही नहीं सकते। ये तो बड़ा कदम था जहाँ मुझे कई महीने के लिए बाहर रहना है। परिवार का पूरा सपोर्ट है और ख़ास तौर से जब मेरी अम्मा ने मुझे घर से चलते हुए बोला कि तू जहाँ भी जाएगा तुझे खूब सारे लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, तो वो मिल रहा है। और पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया कि अच्छा कॉज है और शायद ईश्वर ने मुझे इसीलिए बचाया हो, इसलिए मुझे जीवन दिया हो कि मैं पदयात्रा करके देश भर में लोगों को उसके बारे में जागरूक करूँ। सर यात्रा के दौरान काफ़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं सर, काफ़ी अच्छे लोग भी मिलते हैं आपसे सर, क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? यात्रा के दौरान ऐसे कोई मैं बोलूँ कि कठिनाई तो सिर्फ ये है कि शारीरिक रूप से थकान है, पैरों में दर्द है, जो भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन लोगों से जिस तरीके से प्यार मिल रहा है वो हर दिन इतनी ऊर्जा देता है। जैसे मैं अभी बच्चों से मिला हूँ तो मैं आज 9 बजे तक, साढ़े 9 बजे तक भी पक्का चलूँगा और मुझे थकान नहीं होने देता। जो लोगों का प्यार और सपोर्ट मिलता है ये कभी भी कोई थकान जैसी चीज़ को तो आने ही नहीं देता। मेरा देश में सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगले 4 महीने आप ही लोग मेरा परिवार हैं। प्लीज़ आप इस भारत अंशुद्धि पदयात्रा को सपोर्ट करिए ताकि देश में सभी को शुद्ध भोजन मिले। सर यात्रा कर रहे हैं आप सर, यात्रा में आपके कितने मेंबर्स हैं और आपको सर जैसे आम जन की जो सुविधाएं होती हैं सर उसको आप साथ में लेके चल रहे हैं जैसे? मेरे साथ एक गाड़ी है जिसमें हमारे खाने का सामान है, पीने का सामान है, कपड़े हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं रजत और एक जो हमारे हैं साथ में जो गाड़ी चलाते हैं वो हैं। बस हम ये लोग हैं। मैं पैदल चलता हूँ, बाकी दोनों लोग गाड़ी में होते हैं जिसमें मेरे खाने पीने का सामान है, कपड़ा है। और अगर कहीं वैसे अभी तक हुआ नहीं है 30 जिलों में, अगर कहीं ऐसी कोई जगह आई पूरे भारत में कि हमें कोई रुकने की जगह ना मिले, कोई बहुत दूर ड्राइव हो, तो हम गाड़ी में भी आराम से सो सकते हैं रात में, इसलिए गाड़ी में तो मौसम मुझे गर्मी खूब मिल रही है, बारिश खूब मिल रही है, लेकिन ईश्वरीय कृपा है, लोगों का प्यार है। मैं बारिश में भी नहीं रुका हूँ, मैं लगातार चला हूँ क्योंकि मुझे हर दिन 30 किलोमीटर चलना है और मेरी कोशिश है कि अपने परिवार से भी बोल के आया हूँ कि मैं दिवाली से पहले घर आ जाऊँगा। तो अगर मैं नहीं चलूँगा तो वो दूरी नहीं तय कर पाऊँगा। तो चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, मैं चल रहा हूँ, मैं नहीं रुकता। और मैं सोच के आया था कि थोड़ा सवेरे चलूँगा, शाम में चलूँगा, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि लोगों से भी मिलना होता है। क्योंकि मैं स्कूल में हूँ,
तो यहाँ पे कार्यक्रम होगा, फिर हमें कहीं और जाना है। दोपहरी में मैं अगर सोचूं कि चलने से बच जाऊँ, वो नहीं हो सकता, चलना तो पड़ेगा दोपहरी में। ये दूरी भी तय करनी है उसकी। सर आप अपने स्कूल में पहुंचे हैं, यहाँ पर एक बच्चों को जागरूक किया सर, कैसा लगा आपको यहाँ पे बच्चे? बहुत अच्छा, और बच्चों से बात करने में ही जो ऊर्जा मिल रही थी, जो एक मुझे समझ आ रहा था कि बच्चे एक ऐसे कोर्स में हमेशा आकर साथ देते हैं जो उन्हें लगता है कि ये समाज की बेहतरी के लिए, कि बच्चे आने वाली पीढ़ी का भविष्य है। बच्चे, मुझे हमेशा मैं लोगों से बोलता हूँ कि जहाँ पर हमारी सोच खत्म होती है, बच्चों की सोच वहाँ से शुरू होती है। तो अगर बच्चों के बीच कोई ऐसा बीज हम अंकुरित होने दें, या उनके मन मस्तिष्क में कोई ऐसी बात छोड़ें कि ये समाज के लिए ज़रूरी है, लोगों के लिए ज़रूरी है, देश के लिए ज़रूरी है, तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं और साथ ही उसको सपोर्ट भी करते हैं। सर यात्रा कर रहे हैं, आम जन से आपको कैसा प्यार मिल रहा है यहाँ पर? अन्य राज्यों में घूम लिए आप, अलग अलग उसमें ज़िलों में भी जा रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर में था, फिर बीच में हिमाचल का भी कुछ हिस्सा आया, कांगड़ा जिले का, फिर मैंने रावी पार की तो पंजाब आया, अभी हरियाणा में। मैं जितने भी राज्यों से मिल रहा हूँ, मैं सब लोगों से जुड़ना चाहता हूँ कि देश बहुत खूबसूरत है। पहले भी मैंने देश घूमा है, लेकिन गाड़ी से। इस बार जब मैं पैदल चलकर देश घूम रहा हूँ, इस देश की खूबसूरती के मायनों के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं वो अनुभव कर रहा हूँ कि लोग यहाँ के कितने अच्छे हैं, यहाँ का माहौल। हर 100-200 किलोमीटर बाद आपको लोग बदल जाएंगे, लेकिन उनके भीतर का जो एक आत्मीयता है ना, वो कहीं भी कम नहीं होता। सर आज का जो सर युवा है कहीं नशे की तरफ भी जा रहा है सर, उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, नशा तो ऐसी चीज़ है ना कि आप इंसान ही नहीं रहता है, इंसान कुछ और हो जाता है, हैवान बन जाता है, शैतान बन जाता है। ईश्वर ने हमें छोटी सी ज़िंदगी दी है, उस ज़िंदगी में हमने, अगर हम अच्छे कामों की लिस्ट बनाएं तो वो ज़िंदगी हमारी काम की। मैं सोचता हूँ कि जो लोग इन सारी चीज़ों को अपना रहे हैं या उनकी तरफ जाने का जा रहे हैं, वो बहुत खतरनाक है। जो ईश्वर ने हमें ये इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा जीवन दिया है, ये उसका सबसे बड़ा दुरुपयोग है। ये नहीं करना चाहिए।